भारत ने रचा इतिहास। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार गई ट्रेन। बांग्लादेश भेजी गई सूखी मिर्ची। कोरोना दौर में चली 4000 से ज्यादा पार्सल ट्रेन। साल 2020 शायद जाना तो कोरोना के कारण ही जाएगा, क्योंकि इस साल में कोरोना ने ऐसा कहर ढाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस कोरोना दौर में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो शायद हमेशा याद रखा जाएगा। भारत ने कई ऐसी सफलताएं हासिल की जिनकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है, और अब तो भारत ने एक और ही नया इतिहास रच दिया। भारत ने रचा इतिहास। भारतीय रेलवे ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान एक और बड़ा काम किया है। पहली बार इसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय किसानों के उत्पाद को बांग्लादेश भेजा है। ये स्पेशल पार्सल ट्रेन आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश के बिनापोल स्टेशन भेजी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्सल ट्रेन के जरिए माल भेजने की वजह से किसानों और व्यापारियों का माल ढुलाई का खर्चा भी करीब 1400 रुपए प्रति टन कम पड़ा है। रेलवे ने विशेष पार्सल ट्रेन को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपालम से सूखी मिर्ची लादकर बांग्लादेश के बिनापोल के लिए रवाना किया, जो लॉकडाउन की वजह से पिछले कुछ महीनों से नहीं भेजी गई थी। मिर्ची की खेती के लिए मशहूर इलाका आंध्र प्रदेश के गुंटूर और उसके आसपास के क्षेत्र राज्य में मिर्ची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मिर्ची स्वाद और ब्रांड की विशिष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी मशहूर है। इससे पहले गुंटूर क्षेत्र और आसपास के किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश भेजा करते थे और इसकी लागत लगभग 7000 रुपए प्रति टन आती थी। लॉकडाउन के चलते वे सड़क मार्ग से इस आवश्यक वस्तु को स्थानांतरित नहीं कर सके। तब रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और रेलवे की परिवहन सुविधा के बारे में बताया। पहली बार सीमा पार गई भारतीय ट्रेन। भारतीय रेलवे ने पहली बार सीमा पार करके एक पार्सल ट्रेन को विदेश रवाना किया है। ये स्पेशल पार्सल ट्रेन 384 टन सूखी मिर्च लेकर बांग्लादेश गई है, जिसे 16 पार्सल वैन में लादा गया है। ट्रेन से ये माल भेजे जाने का फायदा ये हुआ कि इस पर प्रति टन 4608 रुपए ढुलाई का खर्च आया है, जबकि अगर इतना ही माल सड़क मार्ग से भेजा जाता तो उस पर 7000 रुपए प्रति टन का खर्च आना तय था। यानी रेलवे से भेजने का फैसला बहुत ही किफायती रहा है। पहले ये माल स्थानीय किसानों और व्यापारी कम मात्रा में सड़क मार्ग से भेजते थे और उन्हें इसके लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब की बार उन्होंने प्रति टन 1400 रुपए कम खर्च किया है। ये पार्सल ट्रेन गुंटूर के रेड्डीपालम से बांग्लादेश के बिनापोल रेलवे स्टेशन भेजी गई है। अब तक चल चुकी 4000 से ज्यादा पार्सल ट्रेन। रेलवे ने कोरोना काल में पार्सल ट्रेन ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। छोटे पार्सल साइज में जरूरी सामान जैसे मेडिकल सप्लाई, मेडिकल इक्विपमेंट, फूड आदि का ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो भोग के साथ साथ बिजनेस के लिए भी जरूरी है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने रेलवे पार्सल वैन बनाने का प्रबंध किया, ताकि ई कॉमर्स कंपनियां और दूसरे उपभोक्ताओं को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जा सके। 22 मार्च से लेकर 11 जुलाई तक 4434 पार्सल ट्रेनें चलाई गई। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से स्थानीय किसानों और कारोबारियों की समस्या को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटूर डिवीजन ने बांग्लादेश तक स्पेशल पार्सल ट्रेन भेजने की खास पहल की है। इससे हर ट्रिप में एक साथ 500 टन तक सूखी मिर्च निर्यात की जा सकती है। इस बार जो 16 डिब्बे बांग्लादेश भेजे गए हैं, उनमें हर डिब्बे में सूखी मिर्ची के 466 बोरे लादे गए हैं, जिसमें प्रति वैन मिर्च का कुल वजन 19.9 टन है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।